कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के इन दिनों इनेलो में शामिल होने की खबरें तेजी से फैल रही है, जिन पर तंवर ने रोहतक में विराम लगा दिया। तंवर ने अभय चौटाला से हुई मुलाकात पर कहा है कि नेता मिलते रहते हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान अलग पार्टी बनाने के संकेत भी दिए। उधर चीन के 59 ऐप बंद किए जाने पर तंवर ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तंवर ने कहा कि टिकटॉक तो मनोरंजन का साधन है, सरकार को मनोरंजन के साधन नहीं बल्कि पेटीएम को बैन करना चाहिए, जिसमें बीजेपी के नेताओं का पैसा लगा है। इन पर जो अटैक किया गया है, वो वहाँ जो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उसको छुड़वाने के लिए नहीं, आधा किलोमीटर तक चीनी सेना भारतीय सरजमी पे वहाँ पर कब्जा उन्होंने किया है। 9 किलोमीटर तक लगातार उनके टेंट जैसे सैटेलाइट से देखे जा रहे हैं। ये टिकटॉक और लाइकी और ये छोटी छोटी चीज़ें बैन करने से क्या उसका समाधान हो सकता है? अगर बैन करना था तो सरकार ये किसकी आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है? सरकार से जनता पूछ रही है। अगर बैन करना है, पहली बात तो सबसे पहले जो कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक्स, और हम जो जिसकी आंख गलत निगाह से हमारी तरफ पड़ेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। चीन के संदर्भ में अगर हम बात करें, चीन का तो नाम लेने में दिक्कत हुई सरकार को। कई दिन ये लगे प्रधानमंत्री जी को बोलने के कि चीन की तरफ से इस तरह की जो दुस्साहस है और गुस्ताखी की गई है और हम इस तरीके से उसका बदला लेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक सारी फेल होगी। सर्जिकल स्ट्राइक तो इस समय देश के ऊपर चल रही है। आम जनता, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, वो सर्जिकल स्ट्राइक का शिकार है। अगर चीन की कमर तोड़नी थी तो इनको जो बैन करना था वो करना था, पेटीएम करना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिस्सेदारी है, उनका पैसा लगा हुआ है, चीन से उसका पैसा आता है। वीवो में, ओप्पो में, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, हुआई, ओला, शामी, ये जो चीज़ें हैं ये बैन होनी चाहिए थी। इसके बजाय जो एंटरटेनमेंट का एक साधन था उसको बैन करके लोगों को ये कह रहे हमने बैन कर दिया। राजनीतिक गलियारे में तो आवाज़ चल रही है तो जल्दी से जो इनेलो का दाम देखिए, अब हमने कांग्रेस पार्टी देख ली, दूसरी और पार्टियां भी देख रहे हैं, जो इधर उधर गए उनकी भी सुनते हैं। तो पार्टियों पे मेरा ज़्यादा विश्वास है नहीं, चाहे वो कोई भी XYZ हो। इसलिए मैंने कहा कि विकल्प की तलाश में हरियाणा है और विकल्प मजबूत आने वाले समय में हम देंगे। बड़ौदा उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी? अभी तो देख रहे हैं, अभी तो बड़ौदा का घोषणा हो, सारे और लोग हैं, बहुत से लोगों ने कहा है कि भाई एक बार आके आप थोड़ा सा मिलके जाओ, स्थिति देखो, खुद जांचो। तो जाएंगे वहाँ, बड़ौदा के साथियों से बात करेंगे सबसे, और चुनाव तो कुछ दिन में ही पलट जाता है मामला सारा। बड़ौदा उपचुनाव में किसको कौन कौन टिकट देता है, उम्मीदवार कैसे होते हैं, उसके आधार पर भी मैं बताया जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट करने जा रहे हैं वहाँ कुछ पार्टियाँ, कुछ ऐसा भी है क्या? हमारे पास तो भी कोई ऐसा किसी का ऑफर नहीं आया है। मैंने वही कहा कि अगर उसमें विकल्प कोई मजबूत होगा, जो ये सारे चोर डकैत जितने इकट्ठे हो रहे हैं, इनका कोई इलाज करने की स्थिति में होगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी तो कोई इस तरह का प्रपोजल हमारे पास नहीं। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव में अपने समर्थन पर अशोक तंवर ने साफ किया कि जो भी उम्मीदवार चोर और ठगों को हराने के लिए मजबूत दिखाई देगा, हम उनका साथ दे सकते हैं। बहरहाल अब सभी की नजरें बड़ौदा उपचुनाव पर टिकी है। देखना होगा कि इस चुनाव में तंवर किसकी साइड जाते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।